नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ विधि से किसी इक्वेशन के मूलक या फिर शून्य ज्ञात करना। तो मूलक या शून्य हम ग्राफ विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। मैंने आप लोगों को बहुपद में बताया था इंट्रोडक्शन में कि जैसे किसी भी इक्वेशन की जो अधिकतम घात होती है उसके मूलक उतने ही होते हैं। जैसे हमारा कोई हमारा इक्वेशन एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स का मतलब यानी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, यानी जो हमारा फलन होता है एक्स के रूप में होगा। अगर यानी एफ वाई दे देता है ना, फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा, यानी फलन हमारा जो होगा वाई के रूप में होगा, ठीक है, वाई के टर्म में होगा। तो यहाँ पे यक्स की बात करें या फिर वाई की बात करें, अगर यक्स की बात करेगा तो यक्स अक्ष को मान के लेके चलेंगे। अगर वाई की बात करेगा तो भाई हम वाई को मान के चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना पे। तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है भाई, कोई हमारा इक्वेशन है, अगर रैखिक है तो उसके मूलक हमेशा एक होंगे। अगर हमारा द्विघात है तो उसके मूलक हमेशा दो होंगे। त्रिघात है तो हमेशा मूलक उसके तीन होंगे। चतुर्घात है उसके मूलक चार होंगे। कहने का मतलब जितनी अधिकतम घात होगी यक्स या फिर वाई की, जितनी अधिकतम घात होगी उसके मूलक उतने ही अधिकतम होंगे। अब यहाँ पे ग्राफ विधि से हमको हल करना है भाई, ग्राफ विधि से इसके मूलक कितने हैं, ठीक है। तो ग्राफ विधि से सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे फंक्शन ऑफ यक्स दे दिया तो हम यक्स अक्ष को मान के चलेंगे। जैसे फंक्शन ऑफ वाई दे दिया तो हम वाई अक्ष को मान के चलेंगे, ठीक है। अगर यक्स की बात, फंक्शन ऑफ यक्स दे दिया तो हमें देखेंगे जो हमारी लाइन है, ठीक है, जैसे हमारा ए लाइन है, ध्यान देना पे, ये लाइन जैसे हमारा है तो यक्स को कितने बिंदुओं पर से टच हो रही है, ठीक है, यानी जैसे फंक्शन ऑफ यक्स का रूप में दिया हुआ है, ठीक है। यानी हमारा यक्स का जो हमारे बिंदु जो लाइन है यक्स अक्ष को कितने बिंदु से टच हो रही है या कितने बिंदुओं को काट रहा है, ठीक है। जितने बिंदु से करने वाले जितने बिंदु से गुजर रहे हैं, ठीक है, जितने बिंदु से गुजरेगा उसके मूलक उतने ही होंगे। जैसे हमारे लाइन है यक्स अक्ष के एक बिंदु से गुजर रही है, दो बिंदु से गुजर रही है और तीन बिंदु से गुजर रही है, ठीक है। यानी हमारा तीन बिंदु से होकर के गुजर रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात इसके मूलक कितने हो जाएंगे, ये तीन मूलक इसके हो जाएंगे, ठीक है। बाचना पे यानी कहने का मतलब जितने बिंदु से होकर के गुजरेगी उतने हमारे मूलक होंगे। अगर ये हमारा फंक्शन ऑफ वाई होता तो हमारा वाई अक्ष से कितने बिंदु से हो गुजर रहे, ठीक है, ध्यान पे। तो वाई अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजर रहे यानी इसके मूलक कितने हो जाएंगे, एक होंगे। कहने का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि जितने बिंदु से होकर के गुजरेगी, ठीक है, उतने ही इसके क्या होंगे, मूलक होंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। जैसे हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देना पे। करा कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 210 में दिया है और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक कंडीशन में पी एक्स यानी फंक्शन यानी पी एक्स दिया या फिर क्यू एक्स दे दे या फिर एफ एक्स दे दे, यानी उसका मतलब फंक्शन ही होता है, फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ठीक है। यानी एक्स के रूप में फलन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम पहले पे चलते हैं। पहला फंक्शन ऑफ एक्स से ही ज्ञात करना, ना कि वाई ज्ञात करना, ध्यान देना यहाँ पे। यानी पहले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो पहला हमारा क्या दिया, देखिए पहला हमारा कहीं एक्स अक्ष को कहीं पे टच कर रहा है, कहीं नहीं टच कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात इसके शून्य का मूल्य क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष किसी बिंदु से गुजर ही नहीं रहा हमारा रेखा, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, दूसरे कंडीशन में हमारी रेखा एक्स अक्ष से कितने बिंदु से गुजर रही है, केवल एक बिंदु से, कितने, केवल एक बिंदु से होकर गुजर रही है। तो जाहिर सी बात इसके शून्य क्या हो जाएंगे, केवल एक हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तीसरा में हम देखेंगे यहाँ पे, तीसरा हमारा कितने बिंदु से गुजर रही है, हमारी जो रेखा है एक दो और तीन, यानी तीन बिंदु से होकर के गुजर रहे, ठीक है। इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, ठीक है। और हम चौथे की बात करते हैं यहाँ पे, चौथा हमारा क्या है भाई, यहाँ पे ध्यान देना पे, देखिए एक और दो, यानी दो बिंदु से होकर गुजर रही है, जाहिर सी बात इसके दो शून्य हो जाएंगे, दो मूलक हो जाएंगे। और पांचवें की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, पांचवा हमारा क्या है, एक दो तीन और चार, यानी चार हो गए यहाँ पे। तो यानी चार इसके शून्य हो जाएंगे। पांचवें के बाद छठवें ज्ञात करते हैं यहाँ पे। छठवां में देखें यहाँ पे क्या, एक जगह स्पर्श करा, दो जगह स्पर्श करा, ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे कुल, कुल इसके तीन शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने बिंदुओं से होकर के गुजरेगी उतने ही इसके शून्य होंगे, ठीक है। अगर नहीं गुजरेगी तो शून्य कैसे क्या होंगे, जीरो होंगे।